विधानसभा में शांत रहिए भाई, शांत रहिए। फालतू मत बोलिएगा जी। शांत रहिए लोग। चलो हलो, शांत रहिए। तेजस्वी जी, सदन में बहुत हंगामा हुआ है। आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के वाद विवाद था और इसके लेकर के सभी पार्टियों को टाइम अलॉट होता है और अपनी बात को उस अभिभाषण के प्रतिक्रिया में देनी पड़ती है। और आप सब लोगों ने भी अभिभाषण देखा होगा, शायद ये पहला इतना छोटा अभिभाषण राज्यपाल का बिहार ने देखने का काम किया। मात्र 1.5 से 2 पन्नों का ही अभिभाषण था। अभिभाषण जो होता है राज्यपाल का, वो सरकार का क्या विजन है, क्या रोड मैप है और किस दिशा में सरकार अगले 5 साल काम करेगी, उसको लेकर के होता है। इससे समझ में आता है। अगर आप देखिएगा, जहाँ तक हम लोगों ने अपनी बात को रखा तो हम लोगों ने बताया कि हम किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में गए थे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार, भ्रष्टाचार का मामला हो या बड़े कारखाने की बात हो, किसान की बात हो, स्वयं सहायता समूह की बात हो, मजदूरों की बात हो, कोरोना की बात हो, एक पॉजिटिव कैंपेन हम लोगों ने चलाया। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक, देखिए 31 साल के जवान के पीछे, नौजवान के पीछे क्या क्या अमर्यादित बयान नहीं दिया गया मेरे परिवार के बारे में, मेरा क्या क्या नामकरण नहीं किया, लेकिन फिर भी उन सब को भाव ना देते हुए हम मुद्दों की बात करते रहे और वो लोग मुर्दों की बात करते रहे। हम वर्तमान भविष्य की बात करते रहे, वो लोग इतिहास के बासी पन्ने और भूतकाल की बात करते रहे। हमारा अभी भी मानना है, स्पष्ट मानना है कि जनता का जनादेश जो था वो बदलाव का था और जनता ने जनादेश महागठबंधन को दिया। और ये सरकार की फितरत है कि चोर दरवाजे से पिछले बार भी आई और इस बार भी चोर दरवाजे से, लेकिन एक मर्यादा में रहने वाले लोगों को जो फैसला हुआ, हालांकि जनता ने जनादेश दिया, चुनाव आयोग का नतीजा आया, फिर भी हम लोगों ने स्वीकार किया और बड़ी उम्मीद से कि भाई मुख्यमंत्री जी के सामने जहां शुचिता की बात आती है, तो शुचिता जो देश का सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है, चाहे नफ़ा हो नुकसान हो, हम लगातार उनकी इज्जत करते रहे हैं, सम्मान करते रहे हैं। चाचा से भी हमने संबोधन किया है, लेकिन प्रोटोकॉल को मानते हुए सदन में कोई चाचा भतीजा नहीं होता है। नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री होते हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है सवाल को पूछना। लेकिन चुनाव के दौरान कुछ लोग आपा खो रहे थे, भड़ास निकाल रहे थे, बच्चे गिन रहे थे। तो मेरे अगर सवाल को लेकर के उन्हीं का कोट करते हुए हमने बोला था, सब लोगों ने सुना था, देखा था, वीडियो क्लिप भी है कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बेटे के चाह में जो है बेटियां पैदा करते रहे हैं। तो हमने भी ये जवाब दिया, ये मर्यादा और एक जहाँ तक बात की जाए तो ये शोभा नहीं देता किसी मुख्यमंत्री को और सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री को कि आप बच्चे के बारे में या मेरे परिवार की बहनों को आप राजनीति में परामर्श में आप घसीट के लेकर के आए। कहने के लिए तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई आप एक संतान के बाद आपने डर के कारण बेटी ना पैदा हो जाए इसलिए आपने जो है दूसरा संतान पैदा नहीं किया। लेकिन हमने तो चुनाव के दौरान नहीं कहा, हमने तो उन्हीं की बात को कहा या उनको याद भी दिलाया कि ऐसी बात अगर लालू जी में होती तो हम 2 भाई हैं, मेरे बाद भी एक छोटी बहन है जो आखिरी में है, वो बेटी है, मेरी बहन है। तो हमने तो उन्हीं की बात को याद दिलाया। अगर मेरे बात को प्रोसीडिंग से हटाया गया, प्रस्ताव दिया गया, तो यानी मुख्यमंत्री की हार है। आपने कुछ ऐसा कहा था क्या कि ये उनका है या नहीं? रिकॉर्ड ये शब्द का कुछ इस्तेमाल किया आपने? आप रिकॉर्ड में निकाल के देखिए। हमने तो यही कहा था उस समय भी, उनके तो एक पुत्र हैं और है कि नहीं वो अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? वो तो वही बता पाएंगे, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
इसमें किस बात की? आपके कितने पुत्र हैं नहीं है वो हम कैसे जानते हैं? वो तो आप ही बता पाओगे ना। इसमें हमको तो नहीं पता कि भैया यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसका क्या है। वो तो आप ही लोग बेहतर जानते हैं कि आपके परिवार में कितने भाई हैं बहन। हालांकि मुख्यमंत्री का परिवार भी 5-6 भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं। तो ये पूरी दुनिया जानती है कि उनके एक बेटे हैं, तो ये आरोप लगा रहे हैं आप कि उनके और भी बच्चे हो सकते हैं। वो आपका कल्पना हो सकता है, नहीं आप कह रहे हैं कि सोच हो सकता है। हम उस सोच के नहीं है, यही तो मुख्यमंत्री को हमको बताना था और मेरे ख्याल से उनको जवाब मिल गया होगा। मुख्यमंत्री का क्या कहना था जब वो बच्चों बहनों के बारे में मेरे बोल रहे थे? तो क्या उनसे सवाल पूछा आपने? मेरे को तो नहीं लगता है पूछा होगा। खैर जो भी हो, लेकिन सबको अपना अधिकार है, आपका अपना अधिकार है। लेकिन तेजस्वी जी उन्होंने नाम नहीं लिया था लालू जी का। उन्होंने कहा था कि लोग ऐसा करते हैं, तो आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया? बिहार की जनता बेवकूफ़ है क्या? हमको तो कुछ नहीं कहना, टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। अच्छा, उन्होंने सदन में कहा है कि झूठे आरोप लगाए गए हैं, कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर जांच भी होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, जहाँ तक बात आती है, मुख्यमंत्री अभी गुस्से में बबूला थे क्योंकि बहुत लोगों को सच पता नहीं। हमने तो यही कहा 91 में केस हुआ, 2008-9 में फैसला आना था लेकिन टल गया, और 2019-20 में ये फैसला कैसे केस ख़त्म हो गया ये सब जानते हैं। इसमें कौन सी बुरी बात है? आप बताइए, फेयर इन्वेस्टिगेशन क्या मुख्यमंत्री रहते हुए में क्या एसपी उनके खिलाफ काम करेगा? कोर्ट में तो वही मान्य होगा ना जो जांच एजेंसियां रिपोर्ट करेंगी। आप मुख्यमंत्री हो, आप इस्तीफा दे देते फिर जांच कराते तब मानते। आपने तो उस समय इस्तीफा की पेशकश नहीं की, लेकिन जब हम उप मुख्यमंत्री थे, जब आरोप लग रहे थे, तब क्या क्या कहा जा रहा था, क्या क्या नहीं कहा जा रहा था। तो मुख्यमंत्री रह करके ही अपना जांच करवा रहे थे, अपने ही हिसाब से रिपोर्ट तय किया रहा था। IAS अधिकारी ने लिखा ना, अपना तो करेंगे ही ना करेंगे, जांच रिपोर्ट प्रभावित। जब दूसरों का कर लेते हैं, बालिका गृह में सृजन घोटाला में IAS अधिकारी लिख करके दे रहा है, तो वो अपना केस का नहीं करेंगे मैनिपुलेट, इस्तीफा दे दें। अभी भी जांच की बात कही है, हम तो चैलेंज करते हैं, अगर आपने गलती नहीं की है तो आप इस्तीफा करें मुख्यमंत्री पद से और जांच कराएं CBI से। क्या वो इस्तीफा देंगे? क्या वो जांच की सिफारिश करेंगे? लालू जी ने तो चारा घोटाले की सिफारिश की थी CBI को। अच्छा, लालू जी इस्तीफा भी दिया। ऑडियो वायरल हुआ है, उस ऑडियो वायरल के बारे में क्या आप? बहुतों का ऑडियो वायरल होता रहता है, नहीं होता रहता है, ये जांच का विषय है। आप चाहते हैं कि इसकी जांच हो? नहीं, वो मेरे चाहने और ना चाहने से नहीं होगा। अब कानून अपना काम करेगा, करने दीजिए। आपको लगता है कि उन्होंने प्रलोभन दिया था मंत्री बनाने का पद के लिए? हमने ये भी देखा मध्य प्रदेश में, हमको बहुत अच्छे से पता है कि प्राइवेट प्लेन से 20-20 करोड़ 40-40 करोड़ का प्रलोभन दे करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, आपका कर्नाटका में हुआ। उस पर भी सवाल पूछिए ना भैया, यहाँ तो प्रलोभन की बात कहाँ आ रही है, नहीं आ रही है। ऑडियो वायरल सही है नकली है, वो जांच का विषय, वो अपना नतीजा होगा। मुकेश लेकिन भाई अद्भुत है, बिहार के मेवालाल चौधरी जो हैं उन पे इस्तीफा लिया जाता है, लेकिन अशोक चौधरी का नहीं लिया जाता। हमने तो सीजर का रखा है। वित्त मंत्री कौन था उस समय? सुशील मोदी जी। कॉन्स्पिरेसी का क्या मुकदमा नहीं चलना चाहिए उन पे 120B का? वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और सरकार की तिजोरी से पैसा लिया जा रहा था। RBI CAG रिपोर्ट में संजीव कुमार का मेल से लेकर के बैंक स्टेटमेंट हमने एक शाखा बता दी, कौन से बैंक से, शाखा से कितने पैसे उनकी बहन के अकाउंट में है। तो ये तो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी तो कह रहे हैं कि उनको भी प्रलोभन दिया गया था। स्थिर रहिएगा एक जगह से, तब तक काम होगा। बिहार का 3300 करोड़ रुपया सृजन में गया है। अब सुशील मोदी जी पर जांच क्या पूछताछ तक नहीं हुई? क्यों नहीं हो पाई? शुचिता की बात करने वाले लोग तो जो हम तो पहले से कहते रहे ना, भाजपा के साथ जाओगे तो राजा हरिश्चंद्र कहलाओगे, लड़ोगे तो चोर और बेईमान कहलाओगे। भाई जैसे दोस्त तो का बेटा है। अच्छा, आपके बारे में कहा भाई जैसे कहा दोस्त कि का मेरे बेटा भाई है, जैसे इसको डिप्टी CM मैंने बनाया। बहुत अच्छी बात है। और शायद बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री बने, शायद उन्होंने ही बनाया है ना। बीजेपी के लोगों से पूछिएगा कि जो 2 उप मुख्यमंत्री बने, क्या नीतीश कुमार तीसरे नंबर
हमने यही तो कहा, चेहरे की बात करते थे 80 सीट जिता देते थे, उनके चेहरे पे लड़े तो हम 23,000 सीट जीते, अपने चेहरे पे लड़े तो 40,000 सीट जीते और लगभग उतनी सीटें हमने जिता दी। तो तीसरे नंबर की पार्टी, तो दूसरे नंबर की पार्टी जब जश्न मना रही थी तो क्या क्या ट्वीट कर रही थी वो सबने देखा। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री कैसे बने, स्पीकर का पद भी हम लोगों ने दिया। आज नीतीश कुमार जी की औकात है क्या कि स्पीकर का पद ले पाए? और क्या हस्तक्षेप की बात करते हैं। जैसे जी एक सवाल है, सुनिए, देखा जाए कि जब नीतीश जी बीजेपी पर गुस्साए हैं तो बीजेपी से साफ जाए। देखिए सवाल एकदम स्पष्ट है, आज का यही बात है कि भाई सूचिका की बात होगी राजनीति की तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना है कि नहीं देंगे, फिर जांच कराएं। जांच की मांग की है। कोरोना में कमेटी बना रहे थे, कोरोना में कमेटी बन रहे था, बता विजय चौधरी दोषी है कि नीतीश कुमार दोषी है? सदन के तेजस्वी जी आपसे सवाल है। नीतीश कुमार ने सदन में कहा है कि आप लोग कुछ ज्यादा सीट जीत गए हैं, दोस्ती की बात कही आप लोग अब बिहार में माहौल खराब करेंगे। अरे नीतीश कुमार जी तो कोरोना प्रभावित जो लाखों लाख मजदूर हैं जो आ रहे थे, उनकी अंतहीन पीड़ा त्रासदी आप लोगों ने देखी, उनको राहत मुहैया करने के बजाय नीतीश कुमार जी ने तमाम थाना में चिट्ठियां लिखा कि ये मजदूर जो आ गए हैं और अपराध बढ़ेंगे बेरोजगारी की वजह से। तो मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं कि अपराध बढ़े? मजदूरों ने अपराध किया? नहीं, मजदूरों ने जान को हथेली में लेकर जब कोरोना को थोड़ा सा राहत मिला, ढील हुआ, तो दोबारा ये लोग बम्बई दिल्ली ईमान की कमाई, हलाल की कमाई करने के लिए मजदूर गए। मजदूरों का अपमान किया नीतीश कुमार जी ने। और ये भाजपा के शासित जो सरकार उस वक्त मजदूरों को कोरोना बम कह के मजदूरों का अपमान कर रहे थे, मजदूरों का मजाक उड़ा रहे थे। आप लोग इस बात को लाना चाहिए। और आज जिस तरह से अध्यक्ष ने मनमानी की, वो लोकतांत्रिक एक पद है, वो गरिमा का एक पद है। और जिस तरह से हमारे विपक्ष के नेताओं को, जो प्रतिपक्ष के नेता को बीच में बोलने का अधिकार है, जिस तरह से हमारे नेताओं को धमका रहे थे, ये लोकतंत्र पर हमला है। और ये हमला उन्होंने सीखा है अपने सरगना नरेंद्र मोदी से, जो संघीय ढांचे पर हमला कर रहा है, जो आज तमाम किसान, हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों किसान दिल्ली कूच किया है, उन पर पानी बरसाया जा रहा है, निर्मम बहसियाना तरीके से उसका दमन हो रहा है। ये हमला बिहार की जनता नहीं सहेगी। और इसलिए हम लोगों ने मांग किया था कि बिहार विधानसभा से आपको किसानों पर हो रहे निर्मम दमन और हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहिए। इसलिए संघीय ढांचा है और संघीय ढांचे को चरमराने के लिए जिस तरह से ये नरेंद्र मोदी ने साजिश शुरू की है, वो साजिश बिहार में कामयाब नहीं होगी। बिहार की जनता उसे कबूल नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा करते हैं कि किस तरह से आखिर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की, इस तरफ से चलेंगे ताकि जो विधायक है उनसे जानकारी ले सके, उनसे बात कर सके। तो आपको बता दें कि नई सरकार के साथ ही आज का जो विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो खत्म हो गया। आज का जो सत्र है वो खत्म हो गया है और धीरे धीरे सदन से जो विधायकगण हैं वो निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि प्रेम कुमार हैं, जीतन राम मांझी हैं और भी जीतन राम मांझी हैं, सहरसा के विधायक हैं, आलोक रंजन जी, दीघा के विधायक संजीव चौरसिया जी, प्रेम कुमार, अरुण सिन्हा जी, तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त बाहर निकल रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीधा विधानसभा से, जहां आज जो शीतकालीन सत्र है वो ख़त्म हुआ है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन सदन के नाम, क्योंकि सदन में तेजस्वी यादव को खड़ी खड़ी सुनाई है। तो कुल मिलाकर कहें कि आज का दिन सदन के लिहाज से राज्यपाल के अभिभाषण के वाद विवाद का दिन था, लेकिन वाद विवाद इतना बढ़ता चला गया
कि बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई। आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से अब सदन से बाहर निकल रहे हैं।